नमस्कार, मैं डॉक्टर माधव मकाशिर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, प्रेम हॉस्पिटल पानीपत। आज हम बात करेंगे ईआरसीपी के बारे में। ईआरसीपी क्या होती है और किन मरीजों में इसकी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। ईआरसीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। ये होती क्या है? हमारे शरीर में दाहिनी तरफ एक लिवर और गॉल ब्लैडर, दो महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं। लिवर और गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली। पित्त की नली का काम होता है लिवर से छोटी आंत तक पित्त को ले जाना, जहाँ के पित्त और छोटी आंत में पित्त खाना पचाने के काम में आता है। तो ईआरसीपी एक एडवांस्ड एंडोस्कोपिक टेक्निक है, यानी कि दूरबीन वाली टेक्निक है, जिससे पित्त की नली की बीमारियों का निवारण किया जाता है। दिस इज अ कम्प्लीटली स्कारलेस प्रोसीजर, यानी कि आपके शरीर या त्वचा पे कोई भी चीरा या स्कार नहीं डाला जाता है। अब ये ईआरसीपी के क्या इंडिकेशंस होते हैं, किन मरीजों में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है? इसके वैसे तो ब्रॉडली दो इंडिकेशंस होते हैं, बिलियरी इंडिकेशंस और पैनक्रियाटिक इंडिकेशंस। बिलियरी इंडिकेशंस में कॉमनली मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है सीबीडी स्टोन, यानी कि पित्त की नली में पथरी। कई मरीज जिनमें पित्त की थैली में पथरी होती है, कुछ मरीजों में पित्त की नली में भी पथरी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये इम्पोर्टेंट होता है कि ईआरसीपी के द्वारा पहले हम पित्त की नली की पथरी को ट्रीट करें, उसके बाद पित्त की थैली का ऑपरेशन करें। इसके अलावा इंडिकेशंस होती हैं पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी बाइल लीक्स, यानी कि कई मरीजों में पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान पित्त की नली में सुराख बन जाता है, तो उन मरीजों में बाइल लीक होता है। हम ईआरसीपी के द्वारा बाइल डक्ट में एक स्टेंट डाल के लीक को बंद कर सकते हैं। और कॉमन इंडिकेशंस होती हैं बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स और मैलिग्नेंट बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स नीडिंग कीमोथेरेपी। जिन मरीजों में पित्त की नली में कैंसर फैल जाता है या पित्त की नली ब्लॉक हो जाती है और उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जिन मरीजों में जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन हाई होता है, उन मरीजों में पित्त की नली में हम ईआरसीपी के द्वारा स्टेंट डाल के जॉन्डिस कम कर सकते हैं, जिसके बाद उनको कीमोथेरेपी स्टार्ट किया जा सकता है। ईआरसीपी वैसे एक सेफ प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। नंबर 1 पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि अग्न्याशय में सूजन। नंबर 2 परफोरेशन, यानी कि छोटी आंत में सुराख होना। नंबर 3 ब्लीडिंग। ईआरसीपी के दौरान होता क्या है? ईआरसीपी के पहले आपसे कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और कुछ मरीजों में एमआरसीपी कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया, यानी कि आपको नींद की दवाई दी जाएगी, आपको ट्रॉली पे लिटाया जाएगा, उसके बाद एक दूरबीन होती है लगभग 12 मिलीमीटर की, जो मुंह के द्वारा डाली जाती है। पेट से होते हम छोटी आंत में जाते हैं और कुछ उपकरणों के द्वारा हम पित्त की नली में वायर डालने के बाद फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस दिक्कतों से गुजर रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।